नमस्कार साथियों, आप सभी के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कॉपी पहुंच चुका होगा, जजमेंट का कॉपी पहुंच चुका होगा और आप सब लोग अपने अपने हिसाब से अध्ययन भी कर चुके होंगे। और कई सारे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते हैं बच्चों को, बैचेस चलाते हैं, उनके वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे। सबके अपने अपने वर्जन है, अपनी अपनी राय है, लेकिन जो कानूनी पहलू है वो कोई नहीं बता रहा। जो कानूनी पेचीदगियां अब उत्पन्न हुई हैं या जो न्याय निर्णय के जो कानूनी बिंदु हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो में आपको पहले तो कानूनी पेचीदगियां और बिंदुओं को समझाऊंगा, फिर उसके बाद आगे क्या रास्ता है अंत में मैं वो भी समझाऊंगा। तो जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो कृपया अंत तक देखेंगे और जो रास्ता मैं अंत में बता रहा हूं उस पर भी गौर फरमाएंगे। अगर आगे की बहालियों में, परीक्षाओं में शामिल होना है तो आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या रास्ते हैं, इस पर आप लोग जरूर गौर फरमाएंगे। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कानूनी बिंदु है वो ये है कि उसने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को जिसके द्वारा बीएड को 1 to 5 के लिए योग्य माना गया था, उस अमेंडमेंट को अनरीजनेबल करार दे दिया है। अनरीजनेबल यानी कि जिसका कोई रीजन, लॉजिक काम नहीं करता हो, एक ऐसा उसको पॉलिसी में चेंज करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में ये कहा है कि सामान्य तौर पर पॉलिसी में कोई चेंज के लिए आदेश कोर्ट नहीं दे सकती है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर किसी पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है अगर वह अनरीजनेबल हो, अगर वो किसी एक ही पक्ष की ओर झुका हुआ हो अनावश्यक रूप से। तो इस तरह के कई सारे तथ्य बताए गए हैं और कहा गया है कि अगर ऐसी कोई संभावना होती है या ऐसा कोई कारण होता है तो कोई पॉलिसी मैटर को भी रद्द किया जा सकता है, अन्यथा पॉलिसी मैटर सरकार का काम है। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि योग्यता का निर्धारण करना एनसीटी का क्षेत्राधिकार है, लेकिन फिर बीएड को रद्द क्यों कर दिया? बीएड को रद्द करने की वजह है केंद्र सरकार द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से बीएड को 1 to 5 में मान्य करवाना। और ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि बीएड कॉलेज की एक बहुत बड़ी लॉबी, जिसने केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाया कि हमारे कॉलेज में बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में भर्तियां ज़्यादा होनी है। तो अब वैसी परिस्थिति में उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव डाला, वहां के मंत्रियों पर दबाव डाला और केंद्र सरकार ने एक सिंपल नोट एनसीटी को भेज दिया। गलती यही हो गई जो कोर्ट कह रही है। कोर्ट क्या कहती है कि अगर एनसीटी को यह बदलाव करना था तो उसे एक अपना स्टडी कराना चाहिए था, एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, जो कि एनसीटी ने नहीं किया। एनसीटी ने क्या किया, केवल केंद्र सरकार की तरफ से एक नोट आया और उस नोट को एनसीटी ने लागू कर दिया। और इसी को कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। आप पढ़िए, जो जजमेंट का अंतिम पैरा है उससे ठीक पहले वाले पारे में जो लंबा जैसा कई सारे तथ्यों का उल्लेख है, उस पैरा में ये बात स्पष्ट लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने एक नोट भेजा एनसीटी को और उसी नोट को एनसीटी ने अक्षरशः लागू कर दिया। उस पर कोई स्टडी नहीं कराई, कोई रिसर्च नहीं कराया, मनमाने पूर्ण तरीके से बीएड को 1 to 5 में मान्यता दे दी। इसी बात को आधार बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। ये कानूनी पहलू है कि एनसीटी ने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, इस वजह से बीएड रद्द हो गया। अब है, जब रद्द हो गया तो क्या ये पूरे देश के लिए रद्द हो गया? जी बिल्कुल, पूरे देश के लिए रद्द हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत सारे जो ऑनलाइन कोचिंग संस्थान चलाते हैं, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं, बिहार के लिए रद्द नहीं हुआ, बिहार में पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है इसलिए ये बहाली यहाँ होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार से भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी या जो शिक्षक बन चुके हैं
उस केस में जाकर के लगे हुए थे, आईए फाइल किया था या पार्टी बने हुए थे जाकर के। और वैसे भी अगर ना भी पार्टी बने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के किसी नोटिफिकेशन को, किसी अमेंडमेंट को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्वैश कर दिया, इसका साफ मतलब है कि वो पूरे देश के लिए लागू हो गया है। आप गौर कीजिए, आप में से कई साथी जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो पीआरटी की बहाली चल रही थी, उसको स्टे करके इसके फाइनल रिजल्ट को रोक के रखा गया था। इस आधार पर रोक के रखा गया था कि जो भी न्याय निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। अगर बीएड वालों को परमिशन दिया गया तो केवी भी बीएड वालों को पीआरटी में रिजल्ट देती है, और अब जबकि बीएड वालों को पीआरटी में परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो केवी भी बीएड वालों को पीआरटी में रिजल्ट नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी। और ये अब पूरे बिहार, पूरे देश में लागू, कानूनी रूप से ये बाध्यकारी हो गया है। राज्य सरकारें चाहें या ना चाहें, लेकिन इसको लागू करना पड़ेगा। केंद्र विद्यालय में भी ये लागू हो गया है। केंद्र विद्यालय में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे पीआरटी के रिजल्ट का, अब उनकी उम्मीदें धाराशायी हो गई हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि बिहार में ये लागू नहीं होता है या झारखंड में लागू नहीं होता है ये निर्णय, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। जब एनसीटी के नोटिफिकेशन को ही क्वैश कर दिया गया है, अमेंडमेंट को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, तो पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि सभी लोग अपनी एलिजिबिलिटी एनसीटी के ही द्वारा तय करते हैं। याद कीजिए, एनआईओएस को लेकर के जब विवाद हुआ था, तब कोर्ट ने क्या कहा था, सरकार ने क्या कहा था कि हम वही करेंगे जो एनसीटी के है। जो एनसीटी ने कहा कि नहीं, हम एनआईओएस को अलाउ करते हैं क्योंकि वो इक्विवेलेंट है रेगुलर डीएलएड के, उसको भी अलाउ कर दिया। अब जबकि एनसीटी का ही अमेंडमेंट बीएड वाले में स्ट्राइक डाउन हो गया है, तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया है, फिलहाल के लिए तो स्ट्राइक डाउन हो गया है। तो कोई भी राज्य सरकार बीएड को मान्यता नहीं दे सकती। अब आते हैं अंतिम बिंदु पर, आगे क्या रास्ता है, क्या संभावनाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपील होगा। अपील का मतलब समझिए अब क्या होगा, रिव्यू पिटीशन हो सकता है। रिव्यू पिटीशन बीएड के छात्र दाखिल कर सकते हैं, और उनसे मेरी बात भी हुई है, वो इस तैयारी में भी हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल हो। लेकिन रिव्यू पिटीशन बहुत कारगर नहीं होता है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में आपको केवल उन्हीं बातों को उठाना होता है जो आप पहले कोर्ट में कह चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने शायद उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। कोई नया तथ्य आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। और इस मामले में तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नोट भेजा गया एनसीटी को, और एनसीटी ने बिना कोई स्टडी कराए डायरेक्टली उसको अप्रूव करते हुए अमेंडमेंट कर दिया, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसको ही असंवैधानिक और गैर कानूनी बता दिया है, और इसी वजह से एनसीटी के नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अब कहीं से सवाल नहीं उठता है कि उस प्रक्रिया को कोर्ट की कोई बेंच उसको सही ठहरा दे। जा सकते हैं लोग, रिव्यू पिटीशन जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी जा सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को अगर ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको इसके खिलाफ और अपील करनी चाहिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी जाएगी, उसकी इच्छा हुई तो। लेकिन मेरी जो राय है कि अब केंद्र सरकार अपनी फजीहत कराने के लिए और आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि बीएड कॉलेज लॉबी के दबाव में केंद्र सरकार ने बिना कोई स्टडी किए एनसीटी पर यह दबाव बनाया कि वो ये बहाली में, मतलब प्राइमरी की बहाली में बीएड को भी मौका दे, और यह अमेंडमेंट करवा दिया। अब फर्दर जाती है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का और कोई कड़ा निर्णय आ जाए, केंद्र सरकार को और बड़ी फटकार लगे कि आपने ऐसा क्यों दबाव बनाया एनसीटी पर इस तरह के अमेंडमेंट का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब सरकार इसमें रिव्यू या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की और ज्यादा फजीहत होगी। जो गैर कानूनी ढंग से सरकार ने एनसीटी पर दबाव बनाया, उसको लेकर के इस पूरे जजमेंट में जज साहब ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है और उसको असंवैधानिक बता दिया है। अब इसमें फर्दर जाने पर इसमें और कड़ी टिप्पणी हो सकती है, हो सकता है कि केंद्र सरकार को और कड़ी डांट फटकार लगे, इस तरह के रिव्यू पिटीशन को तत्काल एकदम तुरंत डिसमिस कर दिया जाए। अब जो केंद्र सरकार के कानूनविद हैं, जो उनके एसजी हैं, एजी हैं,
ये सब बैठकर तय करेंगे कि इस मामले में आगे क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जो अब तक का करीब 15-17 केस मैंने हाईकोर्ट में लड़े हैं और उसका जो अनुभव है मुझे, इस मामले में केंद्र सरकार रिव्यू में या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं जाना चाहेगी, और जाएगी भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होगी, उलझ जाएगी। और जब तक उस पर स्टे नहीं लगता है, तत्काल स्थिति तो यही है कि अब बहाली आगे बीएड वालों की 1 to 5 में नहीं होगी। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कुछ लोग जाने की सोचें भी, जो बीएड वाले हैं वो जाएं, लेकिन तत्काल के लिए तो अभी उम्मीदें धाराशायी हो गई हैं और पूरे देश के लिए धाराशायी हो गई हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के मनमाने पूर्ण रवैये की वजह से हुआ है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा अमेंडमेंट किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और अमेंडमेंट करके भोले भाले छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को दिग्भ्रमित कर दिया, और उनको जो प्राइमरी कक्षाओं में टीचर बनना चाहते थे उनको बीएड करवा दिया। 2018 के बाद लोग डीएलएड छोड़ छोड़कर बीएड किए, सिर्फ इस उम्मीद में कि अब हम भी प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, हम भी मान्य हैं। और इसको साफ सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित कर दिया कि ये केंद्र सरकार की गलती है कि मनमाने पूर्ण तरीके से एनसीटी को नोट क्यों भेजा गया, बिना किसी स्टडी के क्यों इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया गया। और बीएड और डीएलएड कैसे मान्य हो सकता है जब बीएड वालों को ज्वाइन करने के बाद आप 6 महीने का कोर्स करवा रहे हैं, ब्रिज कोर्स, तो कहीं से भी दोनों समतुल्य नहीं है। ये हायर क्लासेस के लिए है और वो जूनियर क्लास के लिए है। ठीक जैसे पॉलिटेक्निक और बीटेक वर्सेस का केस हुआ था, वही स्थिति यहां भी हुई है। ये केंद्र सरकार ने बिना कानूनी सलाह मशवरा किए पूरे देश के बेरोजगार युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। उनकी केवल यही मंशा रही कि बीएड कॉलेज की जो लॉबी थी उसको खुश कर दिया जाए। ना कानूनी पहलू देखा, ना बेचारे युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा। सबको बर्बाद कर दिया है इस केंद्र सरकार ने, और इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा कि पिछले 5 वर्षों में जिन बच्चों ने बीएड ये सोच करके किया कि वो प्राइमरी कक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे, उनका भविष्य आपने क्यों बर्बाद किया, क्यों ऐसा अमेंडमेंट किया जो आज कोर्ट में खारिज हो गया। अब एक ही रास्ता है कि सभी मिलकर सरकार पर दबाव बनाएं कि वो बीएड वालों को पहले ब्रिज कोर्स कराए, फिर उसको इक्विवेलेंट का नोटिफिकेशन दे, तब जाकर के उसको प्राइमरी में उसको शामिल कराए, और तत्काल 1 साल के लिए सभी जगह बहाली रोक दी जाए। और बीएड वालों को पहले ब्रिज कोर्स करा करके एक स्टडी करा के इक्विवेलेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दे सरकार, वही प्रॉपर स्टडी के बाद और ब्रिज कोर्स कराने के बाद इक्विवेलेंट का स्टेटस दे, तब जाकर के वो किसी बहाली में शामिल हो पाएंगे। तब तक अगर संभव हो तो केंद्र सरकार पूरे देश में बहालियों को रोक लगाने के लिए एनसीटी की तरफ से कुछ आदेश जारी करवा दे। यही एकमात्र रास्ता है, अन्यथा कोर्ट कचहरी से अब कोई रास्ता नहीं निकलना है। कोर्ट ने बहुत क्लियर कह दिया, बहुत ही क्लियर। और जितने ये लोग फर्जी तरीके से कह रहे हैं कि बिहार पे लागू नहीं है, झारखंड पे लागू नहीं है, ये नहीं है, पहले का नोटिफिकेशन है, पीछे का नोटिफिकेशन, ये सब कुछ नहीं होता है। जो बहाली अब तक नहीं हुई है, केंद्र विद्यालय की परीक्षा आप देखिए, परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गया, फाइनल रिजल्ट आना था, वो भी अब रद्द हो गया। उसमें से भी पीआरटी से बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। सीटेट ने साफ कहा था 1 to 5 में जो बीएड है उनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित होगा। तो जब उनकी एलिजिबिलिटी सीटेट ने ही रद्द कर दी तो फिर राज्य सरकार कैसे बहाली ले सकती है? कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो छात्रों को बरगलाना बंद करें और सीधा और स्पष्ट संदेश उनको दें। अगर वो चाहते हैं भविष्य की प्राइमरी बहाली में शामिल होना या जो चल रही बहाली में शामिल होना, एकमात्र उपाय है कि केंद्र सरकार पहले ब्रिज कोर्स कराए, फिर इक्विवेलेंट का नोटिफिकेशन निकाले, तब ये बहालियां करवाए। वर्तमान परिस्थिति में कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, कोर्ट कचहरी जाने से भी कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद साथियों। मेरा काम आपको सच्चाई बताना है, बरगलाना नहीं है। जो आपको बरगला रहे हैं उनको भी आप कहिए कि अपने कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में आपको बरगलाए नहीं। जो बीएड माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, कोचिंग माफिया है, वो आपको बरगलाए नहीं। सच्ची बात सुनिए, वकीलों से पूछिए। और मैंने जो 17-18 केस लड़े उसका अनुभव यही कहता है कि अब इसमें कानूनी रास्ता नहीं है। सरकार अपने स्तर से ड्यू प्रक्रिया का पालन करके ही आपको एलिजिबल करार दिलवा सकती है। धन्यवाद।